सत्ता में अब हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करने जा रहे हैं, जहां आज तापमान बहुत तेजी से बदला है। दिल्ली में आज यानी 7 दिसंबर को मौसम की सबसे सर्द सुबह रिकॉर्ड की गई है और पारा 7.1% डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन 70 विधानसभा सीटों वाली इसी दिल्ली में आज राजनीति का तापमान बहुत ज्यादा महसूस किया गया है और इसकी वजह है एक मर्डर। और इसी पर आज हमने न्यूज मित्रों के लिए कुंजी तैयार की है, जिसमें चिंगारियां से भरे बयान हैं, आरोप लगाने वाले कटाक्ष हैं और उन बदमाशों की कहानी है जिन्होंने अपराध की डिक्शनरी से कानून और डर जैसे शब्द डिलीट कर दिए हैं और बेखौफ होकर खून बहा रहे हैं। दिल्ली के शाहदरा इलाके में आज सुबह एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये सब उस वक्त हुआ जब सुनील जैन नाम के ये व्यापारी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। तभी बदमाश आए, उनका नाम पूछा और गोली चला दी। और अब कारोबारी सुनील जैन की हत्या के बाद दिल्ली का सियासी टेम्परेचर बहुत हाई रिकॉर्ड किया गया है। वैसे 52 साल के जिन सुनील जैन का शाहदरा में मर्डर हुआ है, उनके परिवार का दावा यह है कि ना तो किसी के साथ उनकी दुश्मनी थी और ना ही किसी तरह की धमकी मिली थी। लेकिन जिस तरह से यह हत्या हुई है वो स्क्रिप्ट इन दावों से मेल नहीं खा रही। जो लोग सुबह मृतक सुनील जैन के साथ मौजूद थे, उनके अनुसार कातिलों ने पहले मोबाइल गिरने का बहाना बनाकर स्कूटी रुकवाई, जिससे सुनील जैन मॉर्निंग वॉक के बाद घर लौट रहे थे। फिर उनका नाम पूछा और गोली चला दी। इतना ही नहीं, सुनील जैन ने हत्यारों से यहां तक कहा कि उन्हें जो भी चाहिए वो देने को तैयार हैं। फिर भी कातिल उन्हें गोली मारकर भाग गए। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाश इस कदर बेखौफ हैं कि एक बार फिर कानून को अपने जुर्म के पहिए तले रौंदते हुए उन्होंने सुबह सुबह एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सुनील जैन जो पेशे से बर्तन के कारोबारी थे, जब वो सुबह लगभग 8:30 बजे अपने घर की तरफ जा रहे थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे कि जैसे ही वो फर्स्ट बाजार इलाके के इस जगह पर पहुंचते हैं, अपनी स्कूटी से थे सुनील जैन, तभी पीछे से बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और सुनील जैन के ऊपर तकरीबन 8 से 9 गोलियां चलाते हैं। पुलिस ये भी तहकीकात कर रही है कि आखिर सुनील जैन की हत्या क्यों की गई। फिलहाल अब देखेंगे कि मौके पर पुलिस की टीम यहां पर मौजूद है, फॉरेंसिक एविडेंस को भी जुटाया जा रहा है और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर फर्स्ट बाजार के इस इलाके तक जितने सीसीटीवी पड़ते हैं उन सभी को खंगाला जा रहा है। तक परिवार मना कर रहा है कि इस तरीके की कोई धमकी नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं दी हुई है। परिवार इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर रहा है। अभी हमारे पास इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। वॉक करने गए हैं, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट करा है लौट के विश्वास नगर में। वहाँ से जब हम चले हैं तो सब भाई लोग अपने अपने घर निकल लिए थे। वो एक भैया है हमारे सुमित जी, उनके साथ वो बैठे हुए थे। पीछे से 2 बंदे आए, उन्होंने कहा कि आपको मोबाइल गिर गया। उन्होंने चेक करा, बस इतनी देर में तो उन्होंने गोली निकाल के और गोली मारना चालू कर दिया। में रोजाना इस तरीके से मर्डर हो रहा है। अब आप लोग पार्क जाएंगे, डरेंगे, क्या करेंगे? मेरी बात सुनो ना, हमारी तो पहले तो हमारी हिम्मत ना, अगर हमारी हिम्मत करे तो हमारे घर वाले नहीं जाने देंगे। कैसे जाएं पार्क? और हमें पता है कि आज हम चाय पी रहे हैं और पता लग रहा है 10 मिनट खबर आ जाए बंदे गोली पड़ गई। वो भाई साहब जिसके साथ बीतती है ना वो जानता है। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ इस केस में बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं लगी है, लेकिन नेताओं के हाथ बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा जरूर लग गया है और इसे वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। इसीलिए अब हत्या पर सत्ता का क्लेश भी शुरू हो चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि दिल्ली में जंगल राज है और लोगों में दहशत है। इन आरोपों का बीजेपी ने कैसे जवाब दिया, न्यूज रील में आइए वो भी दिखाते हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था बहुत भयावह हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी हालत हो गई है और खुलेआम गोलीबारी हो रही है, खुलेआम चाकूबाजी हो रही है। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सीधे सीधे गृह मंत्री यानी कि अमित शाह जी की है। संविधान के तहत अमित शाह जी को कोई परवाह नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, नहीं संभलती आप छोड़ दीजिए दिल्ली। अगर आपसे नहीं संभलती तिहाड़ जेल तो छोड़ दीजिए, हम संभालेंगे और हम इसको ठीक करेंगे। मत बर्बाद करिए दिल्ली को। देखिए इस हालात बना दिया, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ वहाँ दंगई पहुँच गए हैं, क्रिमिनल पहुँच गए हैं, गैंगस्टर पहुँच गए हैं।
ये कोई इकलौता मामला नहीं है कि हो गया है। लगभग रोज़ कई हत्याएं, बलात्कार, फिरौती और धमकियां दिल्ली के अंदर आ रही हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकती। दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में कांग्रेस भी हमेशा से हम लोग इस बात का सवाल को रेखांकित करते रहे हैं और केजरीवाल से भी हम सवाल पूछना चाहेंगे कि आपका भी एक दायित्व बनता है। आप यहाँ की सरकार रहे हैं, आपने तो बल्कि शीला जी के समय में कहा था कि मैं शीला जी जैसा कमज़ोर मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर दूंगा। तो आपके उस वायदे का क्या हुआ? दिल्ली में पिछले आप कई महीनों से देख रहे होंगे लगातार अपराध की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। जगह जगह गोलियां चल रही हैं, जगह जगह फिरौतियां मांगी जा रही हैं, धमकाया जा रहा है लोगों को। और एलजी साहब और भाजपा के कानों में जून तक नहीं देख रही है। वैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लॉ एंड ऑर्डर पर इसलिए भी सवाल उठाने का मौका मिल गया है क्योंकि पिछले 7 दिनों में राजधानी में जिस तरह से हत्याएं हुई हैं वो सिलसिला डराने वाला है। आज सुबह शाहदरा के विश्वास नगर में बर्तन कारोबारी की हत्या की गई है, जिनके बारे में अभी हमने आपको दिखाया। कल रात दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 2 भाइयों पर भी चाकू से हमला हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई। इसी तरह 3 दिसंबर को दिल्ली के मंगोलपुरी में पंकज नाम के एक लड़के को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, जबकि 1 दिसंबर को दिल्ली के प्रशांत विहार में एक डिलीवरी बॉय की हत्या की गई। और इसी दिन नारायणा इलाके में भी एक 36 साल के शख्स का मर्डर हो गया। इन अलग अलग वारदातों में पुलिस ने वैसे कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। और क्योंकि दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव भी हैं, इसीलिए इस मुद्दे पर अभी सियासी कलेश और बढ़ने की आशंका है।